बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज शहर भर के मसाइल की कूड़ा ही कूड़ा है, हर तरफ ताफुन का बसेरा है। LWMC का अमला गायब हो चुका है। बिल्कुल, LWMC का अमला कहीं भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। शहर लाहौर के गली कूचों, चौक चौराहों पे हर जानिब ताफुन गलासत के ढेर हैं। जगह जगह गंदगी के अंबार लग चुके हैं। सफाई न करने पर शहरी बरहम नजर आ रहे हैं और गंदगी की वजह से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ चुके हैं। बात करेंगे फरहान यामीन से। फरहान, बताइएगा जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा, सफाई कौन करवाएगा? इस वक्त मैं उस्मान चौक बदामी बाग में मौजूद हूँ। शहर के दीगर मकामात की तरह यहाँ भी कचरे के अंबार है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े परेशानी होती है। भाई तब्दीली आई है, जिस रोड से भी जाओ रोड तो घट बंद होएगा, गंद बहुता होएगा। कहते हैं तब्दीली है कि हूँ बीमारी का ना तब्दीली है। थानू आ वे लो खांसी आ रही कोल खलो गए। और भी शहरी मौजूद उनसे भी बात करेंगे। तो खड़ा होना बड़ा स्मेल इतनी है। बड़ी स्मेल आती है। हम कह के थक गए हैं, नहीं उठाते। कह के थक गए, नहीं उठाते हैं। देख ले कचरे के किस तरह खड़ा हुआ, स्मेल, बदबू, गैस यहाँ से निकल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे खड़ा होना महाल शहरी परेशान है। मच्छर मक्खियों की बहुत है। शहरियों का कहना है कि फील फॉर जो यहाँ से कूड़ा साफ़ किया जाए, क्योंकि बदबू स्मेल की वजह से साथ ही कब्रिस्तान है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फरहान यामीन तो हमें तफसीलात से आगाह कर ही रहे थे। हर तरफ कचरा ही कचरा है, ताफुन का बसेरा है और LWMC का अमला गायब हो चुका है। शहरी परेशान है, कचरा उठाने वाले आते नहीं हैं। हमें ज्वाइन किया है कोमल नसम ने। कोमल से मजीद बात करेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, कराची गंदगी के बाद अब लाहौर कराची के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। मैं इस वक्त टाउनशिप ब्लॉक 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पे मुतअद्दिद इलाकों की तरह कचरा फैला हुआ है, कूड़ेदान भरे हुए हैं, लेकिन इस इर्द गिर्द भी कचरा फैलने के बायस राहगीरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या वजह कि कचरा इतने दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है? ये सारी गफलत इंतज़ामिया की है। झाड़ू देने वाले भी नहीं आते और कचरा उठाने वाले भी नहीं आते, जिसकी वजह से ये ढेर पड़ जाता है और लोग आग लगा देते हैं, जिससे सांस लेना और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने वो गेंद चले जाए वो उठाने चले जाते हैं और गंदगी में चले जाते हैं। बीमारियां फैल रही हैं और घर घर की तरफ ये कूड़े के ढेर लग रहे हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कई रोज़ यहाँ पे कचरा पड़े रहने के बायस ताफुन फैल रहा है, जिसके बायस यहाँ पे साथ ही स्कूल भी मौजूद है। बच्चों को मुश्किलात का सामना हो रहा है और बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो गफलत का शिकार है और अब तक यहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं की गई। जी, अब तक सफाई नहीं की गई। कोमल यह तफसीलात से आकर रहे थे। 10 माह की बात की जाए तो 10 माह में आवारा कुत्तों के हमले भी जारी हैं। कुल 11 अमवात अब तक हो चुकी हैं, जबकि 10 माह के अंदर इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। 10 माह के दौरान बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के काटने से 11 अमवात हो चुकी हैं। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताएगा किस तरह से काबू पाया जाएगा, क्या SOPs मुरतब किए गए हैं? बिल्कुल जी, आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के वाक़यात की बाज़गश्त महकमा बल्दियात ने भी सुन ली है और इस पर महकमा बल्दियात की जानिब से एक अहम फैसला जो है वो किया गया है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पंजाब को इस हवाले से फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है और ये फोकल पर्सन मुकर्रर करने के बाद तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर आवारा कुत्तों के हवाले से जो जारी ऑपरेशन है उस पर मालूमात भी इकट्ठी करेगा। आपको ये बताएँ कि जो फिगर्स शेयर किए गए हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें गुज़िश्ता 10 माह में 11 अफराद जान की बाजी हार गए और 3000 से ज़ायद सूबा भर में ज़ख्मी हुए, जिस पर यह फैसला किया गया है कि अब इस कैंपेन की बराह रास्त जो मॉनिटरिंग है वो महकमा लोकल गवर्नमेंट करेगा। तो इस हवाले से तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं उनके साथ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर अब जो वो राब्ते में रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ होंगी उनका डेटा भी अपलोड करना लाजिम होगा बल्दियाती इदारों के लिए। तो यूँ अब ख़तरनाक आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से भी जो इक़दामात हैं उस पर भी मुकम्मल जो मुशावरत है और SOPs हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। जी,
मुर्गा भी खुद ही पकड़ो, चोर भी खुद ही पकड़ो और फिर रिश्वत भी दो। अनोखा जो है वो कारनामा सामने आ चुका है। पुलिस की जानिब से अनोखा रिश्वत लेने का वाकया रिपोर्ट हो चुका है। मुलज़िम भी खुद ही पकड़ो और फिर रिश्वत भी दो। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। आबिद बताइएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, रिश्वत दो और मुर्गा ले जाओ। लारी अड्डा में शहरी को चोरीशुदा मुर्गा वापस लेने के लिए थानेदार को रिश्वत देना पड़ गई है। रचना टाउन का रहायशी रमजान बलोच है, जिसका 3 रोज कबल मुर्गा जो है वो चोरी हुआ, जिसका कहना है कि 15,000 मालिक का ये मुर्गा था, जो कि अपनी मदद के तहत वो ढूंढता हुआ लारी अड्डा पहुंचा, जहाँ पर चोर को मुर्गे समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इस वाले से जो शहरी रमजान है उसका कहना है कि पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मुर्गा जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन थानेदार की जानिब से मुर्गा जो है वो वापस नहीं किया जा रहा था, जिसके थानेदार ने 1300 रुपए जो है वो रिश्वत वसूल की है। रिश्वत वसूली की फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आई, जिसमें थानेदार को जो रिश्वत है वो वसूल करते हुए देखा जा सकता है। इस वाले से जो मुतासरा मुद्दई है उसका कहना है कि पुलिस की जानिब से मुलजिम को भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मुलजिम से भी रिश्वत दी गई है, अलबत्ता ताहाल को कार्रवाई नहीं की गई और मुलजिम को भी पुलिस की जानिब से छोड़ दिया गया है। लेकिन जो फुटेज है उसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि थानेदार जो है वो मुर्गा वापस करने के मुद्दई से 1300 रुपए वसूल करता है और उसके बाद मुर्गा जो है वो मुद्दई के हवाले कर देता है। मुलजिम तो हवाले किया गया, ये बताइएगा थानेदार के हवाले से कोई कार्रवाई की गई अब तक? बिल्कुल, अभी तक तो थानेदार के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जो रचना टाउन का रहायशी रमजान है उसका कहना है कि थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी सिटी को एक दरखास्त दे दी गई है और फुटेज जो है वो भी उनको भिजवा दी गई है। देखना है कि फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें थानेदार उसको बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि मुद्दई जो है उनके साथ दुकानदारी जैसा माहौल बनाकर उनसे रकम वसूल कर रहा है। इसी दौरान जो मुद्दई हैं वो थानेदार से कहते हैं कि सिर्फ 200 से 400 रुपए उनके पास वापस बचा है, जिसका उन्होंने खाना खाना है, लेकिन थानेदार जो है वो मजीद होता है कि बाकी रकम जो है वो भी इनके हवाले कर दी जाए। जो मुद्दई हैं मुर्गा जिनका चोरी हुआ था उन्होंने 1300 रुपया थानेदार को दिया और उसके बाद अपना मुर्गा लेकर वापस चलते बने हैं। मुद्दई की जानिब से दरखास्त पुलिस को फराहम कर दी गई है। अब देखना यह है कि फुटेज मंजर आम पर आने के बाद पुलिस हुकाम की जानिब से थानेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। आबिद चौधरी ये बताएगा, ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह की बहुत सी फुटेजेस मौसूल हो चुकी हैं जिसमें सरेआम रिश्वत का जो है वो बाजार गर्म नजर आता है। क्यों इस पर काबू नहीं पाया जा रहा? आवाम की दादरसी करने की बजाय रिश्वत दी जाती है। बिल्कुल, ये कोई पहला वाकया नहीं है। पुलिस की जानिब से रिश्वत वसूली की खबरें और फुटेज जो है वो पहले भी मंजर आम पर आती हैं, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से कार्रवाई की जाती है और महकमाना कार्रवाई करते हुए मुतलका जो थानेदार होता है या पुलिस ऑफिशियल है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता। जो पुलिस एहलकार या पुलिस ऑफिशियल जो है वो मुअत्तल होता है तो उसके बाद सिफारिश लगाने के बाद वो दोबारा से तैनात होने में कामयाब हो जाता है। अब सीसीपी लाहौर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियां भी लगाई जाती हैं ताकि अगर किसी साइलिन को शहरी को किसी परेशानी का सामना हो तो पुलिस हुकाम को वो डायरेक्टली रब्ता कर सके और अपने मसले के बारे में बता सके। लेकिन पुलिस की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद, खुली कचहरी के बावजूद थानों में ये सूरत हाल है कि थानों में दुकानदारी जैसा माहौल है और जो वीडियो है उसमें भी देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि 1300 रुपया जो मुद्दई की जानिब से दिया गया तो उसके बाद जो थानेदार है उसकी जानिब से मजीद रकम का इसरार किया जाता है, जिस पर जो दोनों मुतासिन हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि उन्होंने खाना खाना है तो कुछ रकम जो है उनके पास वापस। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जबकि हम ये आपको बताएं कि इस मामले पर किस तरह से गुफ्तगू की गई, इस रिश्वत लेने के मामले को किस तरह से देखा गया, आपको दिखाते हैं। ऐसा ना नहीं बांधने के लिए तो नहीं वीरो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਫੜੋ यार चलो कुछ भी नहीं दे रहे, मान ले कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, काम कुछ भी नहीं दे रहे। ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, मैं पूछਿਆ मैं कहा यार 100 रुपए का रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी खानी है, देखो 100 दे दे फिर नहीं वो मिल के चलते हैं काम। आहो नहीं रखो नहीं मुर्गा
थानेदार ने किस तरह से रिश्वत मांगी है, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आबिद चौधरी, थानेदार के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जो शहरी था जिसका मुर्गा चोरी हुआ था उसे कैसे पता चला कि मुर्गा इस बंदे ने चोरी किया? बिल्कुल, जो शहरी रचना टाउन का रहायशी रमजान उसका नाम बताया जा रहा है, उसका कहना है कि उसके पहले भी डेरे में से मुर्गियां और बकरे जो है वो चोरी होते रहे हैं और जो कि पहले चोरी शुदा जो बकरे हैं और जो मुर्गे हैं वो लारी अड्डा के इलाके से ही उसको बरामद हुए थे। तो मुर्गे की तलाश में मार्केट जो है वो एक लारी अड्डा में बनी हुई है जहाँ पर मुर्गों की फरोख्त होती है, क्योंकि मुर्गे जो है उसको लड़ाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मुद्दई है उसका इस वाले से कहना है कि वो मुर्गे की तलाश में लारी अड्डा पहुंचा तो वहां पर जो मुलजिम है उसको पकड़ लिया गया, जिसके पास उसका मुर्गा मौजूद था। 15 की कॉल की गई, पुलिस मौका पर पहुंची और उसके बाद मुलजिम को हिरासत में लेकर मुर्गा जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिस पर मुद्दई की जानिब से यह कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या ना की जाए, लेकिन उसका मुर्गा जो है वो उसे वापस दिया जाए। और मुर्गे की वापसी के लिए थानेदार यूसुफ की जानिब से रकम का और रिश्वत का तकाजा किया गया, जिस पर जो मुद्दई है उनका कहना था कि उनके पास सिर्फ 1500 रुपया मौजूद था और 1300 रुपया जो है वो थानेदार यूसुफ ने उनसे बटोर लिया। 200 रुपए जो उनके पास बाकी बचा था उसको उन्होंने खाना खाया। फुटेज जो है उसमें भी देखा और सुना जा सकता है कि थानेदार की जानिब से मजीद रकम का तकाजा किया जा रहा है, लेकिन जो मुद्दई हैं उनके पास रकम मौजूद नहीं थी, जिस पर थानेदार ने 1300 रुपए लिया और उसके बाद जो मुर्गा था इनके हवाले कर दिया है। इस वजह से जो मुद्दई रमजान है उसका कहना है कि पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, अलबत्ता उसको पकड़कर मुर्गा जो है वो भी उसके कब्जे से बरामद किया गया था। ना तो मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी और ना ही थानेदार के खिलाफ। अच्छा, आबिद चौधरी ये बताएगा कि थानेदार का फुटेज तो सामने आ चुकी है, किस तरह से रिश्वत ली जा रही है, अब आला हुक्काम सीसीपीओ या आईजी इस पर क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल, अभी तक तो कोई कार्रवाई इस थानेदार के खिलाफ नहीं की गई, अलबत्ता अगर कार्रवाई की गई तो सीसीपी लाहौर या डीआईजी ऑपरेशन जो है वो बाकी का नोटिस देंगे और उसके बाद इस जो थानेदार है इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए यहाँ से मुअत्तल कर दिया जाएगा या इसे क्लोज करके लाइन में भिजवा दिया जाएगा। लेकिन कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बायस आए रोज जो है ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं और दुकानदारी जैसा माहौल जो है वो थाने में बनाया गया है और शहरी का जो चोरी होने वाला मुर्गा है वो शहरी अपने वापस लेने के लिए रिश्वत दे रहा है। अलबत्ता जो फुटेज है उसमें मुनाजिर देखे जा सकते हैं। पुलिस हुकाम की जाने से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ गई है। फुटेज मंजर आम पर आने के बाद अब देखा जाएगा कि पुलिस हुकाम जो है वो इस थानेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं थानेदार ने किस तरह से रिश्वत तलब की। वीरो तुसी साडे भरा हो, फड़ो कोई चलो कुछ भी नहीं दे रहे, मान लिया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी नहीं दे रहे। देखो कसम वाली गल है, मैं पूछा मैं कहा यार रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी खानी है, देखो 100 दे दो फिर नहीं, वो मिलके चलते हैं काम मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा क्यों हुआ, वजूहात सिटी 42 ने मालूम कर ली हैं। जी बिल्कुल, सिटी 42 ने इस बात का सुराग लगा लिया है। महंगा होने की वजूहात का सुराग लगाया गया है। फीड की कीमतों में बेतहाशा इजाफा गोश्त महंगा होने का सबब बना। 850 रुपए मन वाली मकई 1800 रुपए फी मन की हो चुकी है, जबकि गंदम 1200 से बढ़कर 1800 रुपए फी मन तक फरोख्त की जा रही है। बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। के दौरान ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है और इस वक्त शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत मैक्सिमम जो है वो सतह पर रिकॉर्ड की गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे की क्या वजूहत हैं, इसके हवाले से हमने सुराग लगाया है और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फीड की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। एक साल के दौरान मकई जो है वो 800 रुपये से बढ़कर 1800 रुपये फी मन तक पहुँच गई। इसी तरह जो गंदम है उसकी कीमत 1200 रुपये बढ़कर ओपन मार्केट के अंदर 2200 रुपये तक देखी जा रही है। जो ब्रायलर मुर्गी का चूज़ा है इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं इसकी ग्रोथ के लिए, उसकी कीमतों में 100 तक का इजाफा देखा जा रहा है, 100% तक का।
और इसके अलावा जो बिजली की मद में एनर्जी के अखराजात है वो भी 40 से 60% तक बढ़ गए हैं। इस वक्त पोल्ट्री ट्रेडर्स के सदर तारिक जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। तारिक भाई, आप बताइएगा क्या क्या वजूहात हैं कि एक साल के दौरान इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कीमतें देखी जा रही हैं? जी, जो मेन वजह है वो तो आपने बता दी। मुर्गी पलने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसकी फ़ीड की होती है। तो फ़ीड में जो इजाफा हुआ है और फीड में जो इजाफे की वजह मकई का महंगा होना, गंदम का महंगा होना, सोयाबीन का महंगा होना, उसके बाद इसकी मेडिसिन का महंगा होना, ये सारी चीज़ें मिलके फ़ीड बनती हैं। और फीड में जितना इजाफा हुआ है अगर उसके तनासब से देखा जाए तो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो का इजाफा बनता है वो चिकन की कीमत में। तो समझ लें कि उससे 70 से 80 रुपये किलो तो वो महंगा हो गया जो 250 रुपये किलो पहले बिकती थी। ये तो आपने वजूहात बता दी। अब अगले दिनों में ट्रेंड क्या होगा? इसकी अप्रोक्सीमेटली कीमतें कहीं पे मुस्तहकम होंगी या इसी तरह रहेंगी? अभी तो कल का जो रेट है जो कल आएगा वो 364 है, मतलब आज से मज़ीद बढ़ गया। शायद एक या आध दिन और इसमें 2-4-5 रुपये का इजाफा हो, उसके बाद इसकी कीमतें रुक जाएंगी और थोड़ा सा कम होना शुरू। हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।